फलक भी छूट जाएंगे बुलंदी के तेरे पीछे, तो अपने बाजुओं में कुव्वती परवाज पैदा कर। बेशक कुछ ऐसी ही ख़ास कहानियाँ, कुछ ऐसे ही ख़ास लोग जो समाज में कुछ हटके करते हैं, कुछ नया करने की कोशिश करते हैं, ऐसे ही लोगों की कहानियाँ लेकर हर एक हफ्ते हम हाजिर हो जाते हैं प्रोग्राम गुड न्यूज़ जज्बा इंडिया के साथ। मैं हूँ रेशमा, मेरा आदाब कीजिए कबूल। तो चलिए गुड न्यूज़ जज्बा इंडिया का करते हैं आगाज़ और आपकी मुलाकात कराते हैं शुभाशीष से। शुभाशीष एक छऊ डांसर हैं और ये मकाम उन्होंने कैसे हासिल किया, कितनी मुश्किलें इनकी ज़िंदगी में आई, बावजूद इसके इन्होंने हिम्मत नहीं हारी, हौसला नहीं हारा, न जाने कितनी परेशानियों के बाद अपना एक मुकाम हासिल किया। और इनकी पूरी ज़िंदगी के बारे में बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो जानते हैं और ये कहते हैं कि इन्होंने हिम्मत नहीं हारी, हौसले के साथ आगे बढ़ते रहे और अपना एक अलग मकाम बनाया। तो किस तरह से शुभाशीष ने अपने आप को मनवाया है, आइए आपको दिखाते हैं। यूं तो सभी कॉर्पोरेट दुनिया के ग्लैमर में रहना चाहते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जो जमीन से जुड़कर जमीनी हालात को बदलने का जज्बा रखते हैं। ऐसे जज्बे के साथ शुभाशीष चक्रवर्ती रांची के करीब पंडाडी गांव में तब्दीली की एक नई लकीर खींच रहे हैं। कॉर्पोरेट दुनिया से छऊ डांसर बनने तक का उनका ये सफर मुतासिर कुन रहा है। कलाएं सिर्फ कलाएं नहीं है, कलाओं में भाषाएं भी हैं। कलाएं हमको जीवन जीने का सलीका भी सिखाती है। तब मुझे लगा कि अगर ये कला खत्म हो जाएगी तो ये जितने सारे लोग हैं इनकी जिजीविषा मरती चली जाएगी, क्योंकि ये उनके लिए एक नॉन वर्क है। जब वो नाचते हैं अपने जीवन को फिर से पुनर्जागृत करते हैं, फिर से उसी उत्सव में आ जाते हैं, जीवन से कहीं ऊपर उठकर अपने आप को देखते हैं और छऊ आपको अच्छा बनाना भी सिखाती है। शुभाशीष पिछले 10 सालों से इस गांव को एक मिसाली गांव में तब्दील करने की मुहिम में मसरूफ हैं। उन्होंने यहां के रिवायती छऊ रक्स को मकबूल बनाने के लिए पहल की है और इसे समाजी तब्दीली के लिए एक मुतासिर कुन मुहिम कहा जा सकता है। यही नहीं, शुभाशीष कई कौमी मुहिमों जैसे स्वच्छ भारत अभियान, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और आत्मनिर्भर भारत में एक मोहरिक का किरदार अदा कर रहे हैं। छऊ के जरिए जब कोरोना हुआ था, हम घर घर नाच के ये संदेश दिए थे कि कोरोना से कैसे बचना है हमको, और ये गांव में कोरोना आज तक नहीं हुआ। और ये गांव ऐसा गांव है जहाँ पे सबसे पहले 100% वैक्सीनेशन हो चुका था। उसके बाद हमने पढ़ाई लिखाई, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पे काम किया, हमने सर्व शिक्षा अभियान पे काम किया, हमने जल शक्ति मिशन पे बात। शिवराम उनके गुरु, जिन्होंने शुभाशीष को छऊ डांसर के तौर पर तैयार करने में अहम किरदार अदा किया है, वो भी उनकी कोशिशों से मुतासिर हैं। गांव में शुभाशीष चक्रवर्ती जी का नाम का एक आदमी आया और जब देखा कि थोड़ा थोड़ा करके छऊ सीख रहा है तो उस पर पूरा अपना प्रकाश डालना शुरू किया कि छऊ को कैसे बढ़ाया जाए, कैसे किया जाए। फिर उसी के माध्यम से हम लोग धीरे धीरे छऊ को बढ़ाने के लिए अपना क्लास लेना शुरू किया। हमको बल्कि गुरु माना गया, गुरु की भूमिका दी गई और उसी छऊ को प्रत्येक स्कूल में जाके छोटे छोटे बच्चों को सिखाने लगे। 9 साल पहले की बात है। अब धीरे धीरे इसी छऊ के माध्यम से अपने देश की जागरूकता करने की इच्छा रखते हैं शुभाशीष जी। शुभाशीष चक्रवर्ती की काविशें रंग ला रही हैं और छऊ डांसर की नई नस्ल अब इस फन को आगे ले जाने के लिए अब तैयार है। हम लोग का गुरु जो शिवराम सर, वो हम लोग को छऊ नृत्य सिखाते रहते हैं। हम लोग आते हैं और सीखते रहते हैं। शुभाशीष यहाँ वक्फे से आते हैं और अपनी तनख्वाह से तालीम, सेहत, माहौलियात और सखाफत से मुताल्लिक़ बहुत से कामों में अपना ताउन देते हैं। मुकामी अवाम और अवामी नुमाइंदे इन सहूलियात की तरक्की से बेहद खुश हैं। यहाँ पर स्कूल चलता है, जोग भी चलता है और छऊ नृत्य का जो प्रोग्राम होता है यही स्कूल से शुभाशीष चक्रवर्ती चलाते हैं। इसमें बच्चा सब भी बहुत आते हैं, छऊ नृत्य भी देखते हैं और क्लास भी चलते हैं।
पंडाडी के बच्चों ने शुभाशीष की रहनुमाई में गांव में एक लाइब्रेरी भी बनाई है। यहाँ बच्चे बाकायदगी से आकर तालीम हासिल करते हैं, जिसकी वजह से उनका तालीम की तरफ रुझान भी बढ़ रहा है। पंडाडी अब सिर्फ एक गांव नहीं रहा, बल्कि एक तहरीक का मुतारदिफ बन गया है, जहां रिवायत, तालीम, सखाफत और समाजी जिम्मेदारियों का तवाज़ुन हो, जो हर एक के लिए रहनुमा बन रहा हो। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज़। पानी की बूंद बूंद हम सब के लिए बेहद कीमती होती है, लेकिन न जाने क्यों हम बार बार इसे ज़ाय कर देते हैं। क्यों नहीं हम पानी का ख्याल रख सकते? क्यों नहीं हम पानी को महफूज रख पाते? जानते हैं क्यों? क्योंकि हमें इसकी कद्र नहीं है। लेकिन जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ेगा, नस्लें आएंगी, तब उनको पानी नहीं मिल पाएगा। लिहाजा बहुत ज़रूरी है कि हम सब पानी का संरक्षण करें, और इसीलिए कुछ लोग आगे आए हैं जो जल संरक्षण के नाम से जाने जाते हैं। तो किस तरह से वाटर हार्वेस्टिंग का ये लोग काम कर रहे हैं, किस तरह से बारिश के पानी का इकट्ठा कर रहे हैं, आइए जान लेते हैं इस स्टोरी में। इंतजामिया जहां पानी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुसलसल मुहिम चला रही है, वहीं समाजी तंजीमों के नौजवान भी इस मुहिम में शामिल होकर अपना ताउन दे रहे हैं। ये छत्तीसगढ़ के भिलाई में स्वच्छ धरा समिति के नौजवानों का ग्रुप है, जो पिछले कई सालों से नदियों, तालाबों और दीगर जगहों पर पानी को महफूज करने की कोशिश कर रहे हैं। इस मुहिम में नौजवान तालाबों से कचरा और गंदगी हटाते हैं, जिससे तालाब साफ होते हैं और पानी को साफ रखने में मदद मिलती है। इस मुहिम से न सिर्फ तालाबों की सफाई होती है, बल्कि मुकामी लोगों में पानी के तहफ़्फ़ुज़ के बारे में बेदारी भी बढ़ती है। देखिए, एक मुहिम के तहत ये नौजवान भिलाई के हुटको में वाक़ई तालाब पर फैली गंदगी को हटाकर पानी के तहफ़्फ़ुज़ का पैगाम दे रहे हैं। इन नौजवानों का मानना है कि पानी लोगों के लिए जिंदगी बख्श है और आम लोगों को इसके तहफ़्फ़ुज़ के लिए बेदार होना पड़ेगा। पानी की ना करना बर्बादी, वरना हरी भरी ना होगी वादी। कह रही मेरी बूढ़ी दादी, वरना नहीं करूँगी तेरी शादी। लोगों को ये जागरूक करना चाहते हैं कि भाई आप लोग, तालाब है जैसे उसमें निस्तारी होता है, और उसी से मैंने अपना वाटर लेवल भी रहता है, तो आप उसको स्वच्छ रखें और उसका गहराई भी करें और हमेशा पानी उसमें भरते रहें, तो वाटर लेवल आसपास का कम नहीं होगा। जैसे घर साफ सुथरा रखते हैं, वैसे तालाब, गली, सब मोहल्ला पूरा अपना ही जिम्मेदार है कि अपन साफ सफाई रखें। गांव तरफ देखिएगा, तालाब में सब चीज़ धोते भी हैं, कपड़ा तो धोते ही हैं, लेकिन जो खाने का सामान है, दाल चना सब धोते हैं, वो साफ़ रहता है। वहाँ झिल्ली वगैरह नहीं डालते। तो शहर तरफ भी हम वही बताना चाहते हैं और लोगों को जागरूक करना चाहते हैं कि झिल्ली है, जैसा कुछ चीज़ विसर्जन करना है तो उसके लिए अलग से कुंड होना चाहिए, यहाँ अलग कुंड, ताकि वहीं पर हम विसर्जन करें तो तालाब एकदम साफ़ सुथरा रहे। गौरतलब है कि ये नौजवान पिछले कई सालों से पानी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुसलसल मुहिम चला रहे हैं, और इसके लिए इन्होंने स्वच्छ धरा समिति बनाई है। ये मुहिम हर इतवार को कमेटी में शामिल नौजवान चलाते हैं। इसके तहत इन्होंने तालाबों और नदियों में बढ़ती हुई आलूदगी को रोकने के लिए भी कई पहल की हैं। इस सफाई मुहिम में उन्हें दीगर नौजवानों का ताउन भी मिल रहा है, जिनकी मदद से वो पानी की बचत के इस नेक काम को सरअंजाम दे रहे हैं। पानी के तहफ़्फ़ुज़ और सफाई के तई इन नौजवानों का जज्बा न सिर्फ काबिले तहसीन है, बल्कि दूसरों के लिए भी मिसाली है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज़। और यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप देखते रहिए गुड न्यूज़ जज्बा इंडिया का। दिन भर की भाग दौड़ में जब छूट जाएं जरूरी खबरें, जब आप हो जल्दी में और जाननी हो हर खबर, जब फटाफट अंदाज में देखनी हो आपको तेज खबर, जब केवल आधे घंटे में जानना हो देश दुनिया का हाल, तब देखिए खबरों का हाई स्पीड शो एक्सप्रेस 100। नए दिन की करें शुरुआत भारतीय ज्ञान परंपरा, संस्कृत और स्वास्थ्य के साथ। स्वास्थ्य में उपयोगी आयुष पद्धतियों का विज्ञान, संस्कृति, कला, योग का अद्भुत ज्ञान। देखिए विशेष कार्यक्रम सुप्रभातम डीडी न्यूज़ पर।
दोस्तों, हम में से ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनकी आदतें अलग अलग होती हैं। कुछ अच्छी होती हैं, कुछ बुरी होती हैं, लेकिन हम में से ही कुछ लोग ऐसे होते हैं जो चीज़ों को जमा करते हैं। और वो चीज़ें क्या हो सकती हैं? जी हाँ, कुछ पुराने फ़ोटोग्राफ्स हो सकते हैं, कुछ डाक टिकट हो सकते हैं, या फिर कुछ कॉइन्स भी हो सकते हैं। जी हाँ, 5 पैसे की बात करें या 10 पैसे की बात करें, ये वो कॉइन्स हैं जो आज मार्केट में नहीं चलते, लेकिन ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो इनको महफूज आज भी रखे हुए हैं। यही क्यों, बल्कि इससे पहले हम जाएं कुछ बादशाहों के ज़माने में या फिर कुछ सम्राट के ज़माने में, तब कॉइन्स जो चला करते थे उसका भी लोग ज़ख़ीरा करते हैं। तो आइए आपको आज एक ऐसी ही रिपोर्ट दिखाते हैं जिसे देखकर आपको एहसास होगा कि वाकई जो गुजरा हुआ कल था वो कितना खूबसूरत था, किस तरह से लोग इन कॉइन्स को इस्तेमाल करते थे और ऐसी कौन सी शख्सियत है जो आज इन कॉइन्स को महफूज रखे हुए है। तो आइए मिलते हैं इस शख्स से। ये उज्जैन का नायाब अश्वनी शोध संस्थान है, जहां इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर आर.सी. ठाकुर न जाने कब से सिक्के जमा करने और तहकीक करने में मसरूफ हैं। इनके बाप दादा भी ये काम किया करते थे। चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, नंदा वंश, सम्राट अशोक और विक्रमादित्य के दौर के सिक्के भी यहाँ महफूज हैं। इनमें अशोक ब्राह्मी रस्मुल खत में अवंतिका का नाम, शिप्रा नदी, देवी पार्वती या फिर ताकत की अलामत हाथी भी शामिल हैं। इन सिक्कों का अनमोल विरसा इस इदारे को एक ऐसा गेटवे बना देता है जहां से नाजरीन हाल के उस किनारे से माजी के दूसरे किनारे तक आसानी से सफर कर सकते हैं। अश्वनी शोध संस्थान लगभग 50 वर्ष पूर्व से कार्यरत है और सर्वप्रथम मेरे पिताजी का कलेक्शन था। उसको देखकर मुझे लगा कि मैं एक बार सिंहस्थ मेले में गया था, वहाँ पर भारतीय स्टेट बैंक की एक प्रदर्शनी लगी थी। उस प्रदर्शनी में हाथ मुद्राओं को प्रदर्शित किया था कि ये भारत और विश्व की सबसे प्राचीन मुद्रा। उसको देखने के बाद मैंने मेरे पिताजी से कहा था कि जो अपना कलेक्शन है उसमें बहुत ही पुराने और बहुत अच्छे प्रकार के सिक्के हैं, और उसके बाद मुझे लगा कि अपने को इस ओर कार्य करना चाहिए। उसके बाद मैं मुद्राएं एकत्रित करने लगा, तो लोगों को मुद्राओं का ज्ञान प्रदान करने के लिए लगभग 150 बच्चों को हमने यहाँ से पीएचडी कराई। जो बच्चे यहाँ पर पढ़ने के लिए आते हैं उनके रहने और भोजन की व्यवस्था हम निःशुल्क करते हैं। और ये मुद्राओं पर शोध करने से हमें नए नए शासकों का पता चला। रामगुप्त कोई राजा था, सिक्कों के बगैर हमें मालूम ही नहीं पड़ा था कि रामगुप्त राजा था। भारत सोने की चिड़िया है, ये गुप्त काल के सिक्कों से विदित हुआ। इस प्रकार सिक्कों के माध्यम से हमारे देश के इतिहास और खासकर विक्रमादित्य के बारे में हमें बहुत सारी जानकारियाँ मिली, और हम आज इस स्थिति में हैं कि हम दुनिया के सामने कह सकें कि विक्रमादित्य इस देश का राजा था। उसके हमारे पास में पुरातात्विक सीलों के, सिक्कों के और अन्य प्रकार के प्रकार। आर.सी. ठाकुर के मुताबिक सिक्कों पर कई दौरों के निशान जद करने की रिवायत सबसे पहले उज्जैन से शुरू हुई। इन दिनों सिक्कों पर खानदानों की अलामतें बनाई जाती थी ताकि नाखानदा भी उनकी शनाख्त कर सके। तांबे के सिक्के पानी के जखायर को साफ करने के लिए इस्तेमाल किए जाते थे, जबकि सोने को हमेशा से सबसे कीमती धातु समझा जाता रहा है। इसके साथ साथ इन नायाब सिक्कों के बारे में मालूमात भी मौक़िक़ीन के लिए दिलचस्पी का मौजू बनी हुई है, जो उस वक्त की तारीख, सखाफत और रिवायत को समझने में मुआविन साबित होती है। यहाँ पे आप देखेंगे तो दुनिया की सबसे पुरानी जो करेंसी थी, जो कि हमारे अलग अलग 16 महाजनपद हुआ करते थे, उसमें से एक गांधारा महाजनपद का भी एक सिक्का जिसको शतमना कहते हैं, शतक वर्ड जिससे निकला है, जिसमें क्रिकेट में हम सेंचुरी यूज करते हैं, वो शतमना को भी यहाँ पे मैंने देखा, जो कि बहुत ही अद्भुत है। इसके अलावा मौर्यन काल के एंड के बाद जो अलग अलग सिटी स्टेट्स दैट रोज टू पावर, उनके सिक्के, उनके बारे में जानने का मुझे मौका मिला। इसके अलावा जो इन्वेडर्स आए, जो मुस्लिम इन्वेजन हुआ, उनके सिक्के कैसे उन्होंने अपने सिक्कों पर लक्ष्मी जी को डिपिक्ट किया, वो सारी चीज़ें मुझे जानने को मिली। तो एक तरीके से अपने देश का इतिहास जानने के लिए सिक्कों को समझना बहुत ज़रूरी है, एंड सबको, इवन एडमिनिस्ट्रेशन में या गवर्नमेंट को, सबको आगे आना चाहिए इन सिक्कों का इतिहास समझने के लिए। संस्थान में सातवाहन, परमार और शुंग काल के सिक्के भी महफूज हैं, जबकि कुछ सिक्के पानी के तहफ़्फ़ुज़ का पैगाम भी दे रहे हैं। ये सिक्के सिर्फ धात के टुकड़े नहीं हैं, बल्कि हमारी तारीख, सकाफत और फख्र का अनमोल विरसा हैं, जो आने वाली नस्लों को अपनी जड़ों से जोड़ते हैं। सिक्के सिर्फ लेन देन का माध्यम ही नहीं, बल्कि इतिहास को देखने की एक झलक भी होते हैं।
और इसी इतिहास को सहेजने का कार्य श्री R.C. ठाकुर ने अपने अश्विनी शोध संस्थान से किया है। इतिहास को सहेजने के अलावा आने वाली पीढ़ियों को यह मार्गदर्शित भी करते हैं कि किस प्रकार संस्कृति को सहेजा जाए। कैमरा पर्सन चंद्रमोहन के साथ पूजा पी वर्धन, दूरदर्शन समाचार, महिदपुर, उज्जैन। दोस्तों, आपने एम्बुलेंस के बारे में तो बहुत सुना होगा, जो हॉस्पिटल्स में यूज़ होती है, मरीजों के लिए इस्तेमाल की जाती है। लेकिन क्या आपने कभी ट्री एम्बुलेंस के बारे में जाना है? मेरे ख्याल से नहीं। जी हाँ, आज हम आपको बता रहे हैं ट्री एम्बुलेंस के बारे में, और इसकी शुरुआत हो चुकी है। ये दरख्तों के लिए इस्तेमाल की जाती है। कोई भी जो दरख्त है वो बीमार हो जाए, यानी कहने का मतलब ये है सूख जाए, या फिर उसको पानी की ज़रूरत है, खाद की ज़रूरत है, ये एम्बुलेंस बहुत ही खूबसूरती के साथ, बहुत मुस्तैदी के साथ ये काम कर रही है। तो कौन लोग हैं जो चला रहे हैं ट्री एम्बुलेंस? चलिए आपकी मुलाकात कराते हैं। सूखते, गिरते और बीमार वृक्षों का इलाज करके उन्हें फिर से स्वस्थ बनाए रखने के ये दृश्य बताने के लिए काफी हैं कि अब इन वृक्षों की तीमारदारी की पूरी व्यवस्था हो गई है। शहर के पर्यावरण को नई दिशा देने के प्रयास हो रहे हैं। ये है ट्री एम्बुलेंस। शहर में जगह जगह ये ट्री एम्बुलेंस पहुंचकर सड़क किनारे और पार्कों में बीमार और दम तोड़ रहे पेड़ पौधों का इलाज कर रही है। ये पहल है औद्योगिक नगरी फरीदाबाद में विक्टोरा लाइफ फाउंडेशन की। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस प्रकार ट्री एम्बुलेंस सड़क किनारे बीमार पेड़ पौधों की देखरेख कर रही है। तमाम पेड़ों की गहनता से जांच और फिर इलाज। ये देखिए कैसे टीम ने दीमक लगे एक पेड़ का इलाज करते हुए उसमें दवाई का छिड़काव किया। वहीं पार्क में सूख चुके पेड़ों को फिर से लगाने की बात कही। जिस भी पेड़ का ट्रीटमेंट किया जाता है उस पर लंबे समय तक निगरानी रखी जाती है, जब तक वह पूरी तरह स्वस्थ नहीं हो जाता। सभी पेड़ों का डाटा अपनी नोटबुक में दर्ज करके रखा जाता है। ह्यूमन को पता है कि मुझे हेल्प चाहिए, वो डॉक्टर के पास जाता है। तो ट्री एम्बुलेंस इसलिए जनरेट करी गई कि कम से कम हम उसके पास, पेड़ के पास जाएं, उसके ऊपर जो एक्स्ट्रा से वो तारें लगी हुई हैं, एक्स्ट्रा से वो टूट गया है, कोई किसी ने बांध दिया है उसको, तो वो पूरा ऊपर नहीं जा पा रहा, तो उस पेड़ को रिपेयर करके उसको ठीक करके ताकि उसकी लाइफ, उसको फालतू लाइफ बन जाए। रोडों पे निकलते हैं, पार्कों में निकलते हैं, पेड़ों को चेक करते हैं। किसी पेड़ को ट्री गार्ड की ज़रूरत नहीं है, वो ट्री गार्ड हटा के जिनकी ज़रूरत है वहाँ लगा शिफ्ट कर देते हैं। कोई सूख रहे होते हैं, उनके पानी दवाई देखते हैं, क्या उनमें मतलब किस चीज़ की आवश्यकता है वो देते हैं। कहीं कहीं ट्री गार्ड ऐसे हैं जिसमें पेड़ नहीं है, वहाँ पेड़ नया पेड़ इंस्टॉलमेंट करते हैं और उनकी प्रॉपर तरीक़ा से बराबर देखभाल करते हैं कि मतलब हमने जो कल चेक करके आया 2 दिन बाद फिर जाते हैं कि वो सही कंडीशन में है नहीं है, और दोबारा उनको मतलब ऐसा नहीं कि एक बार देख लिया कर दिया तो छोड़ दिए, उन पर बराबर हमारी निगरानी रहती है। इस मौके पर विक्टोरिया लाइफ फाउंडेशन के मेंबर सरोज कुमार ने भी ट्री एम्बुलेंस के कार्य को लेकर विस्तार से जानकारी साझा की और बताया कि किस प्रकार की ट्री एम्बुलेंस के माध्यम से पर्यावरण की सुरक्षा की जा रही है। और यहाँ हमने देखा जो 20-22 साल पुराने पेड़ हैं, दीमक लगा हुआ है, तो उसको किस तरीके से ट्रीटमेंट किया जा सकता है, जो हमारे एक्सपर्ट हैं उनके साथ उसको देखा जाएगा। साथ में यहाँ कुछ पौधे सूखे हुए हैं, वहाँ पे पौधारोपण किया जा सकता है, और भी ऐसी कोई ज़रूरत होती है तो हमारी टीम सर्वे करती है और वहाँ ज़रूरत के हिसाब से फिर उसका समाधान करने का प्रयास किया। पहले इंसानों के लिए एम्बुलेंस और जानवरों के लिए एम्बुलेंस के बारे में सभी को पता है, लेकिन हरियाणा में पहली बार ट्री एम्बुलेंस की शुरुआत फरीदाबाद से हुई है। मकसद साफ है कि आज सिर्फ पेड़ पौधे लगाना ही काफी नहीं, बल्कि उन्हें बचाना भी बहुत जरूरी है। विक्टोरा लाइफ फाउंडेशन पौधों को बचाने के लिए जहां ट्री गार्ड भी लगा रही है, वहीं उनकी अच्छे से देखभाल भी कर रही है और अपनी इस मुहिम के साथ RWA और छात्रों के अलावा अन्य संस्थानों को भी जोड़ रही है। गुड न्यूज जज्बा इंडिया के लिए हरियाणा के फरीदाबाद से सुधीर की रिपोर्ट, DT न्यूज। और यहाँ रुक लेते हैं एक और छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए गुड न्यूज जज्बा इंडिया का। दिन भर की भाग दौड़ में जब छूट जाएं जरूरी खबरें, जब आप हो जल्दी में और जाननी हो हर खबर, जब फटाफट अंदाज में देखनी हो आपको तेज खबर, जब केवल आधे घंटे में जानना हो देश दुनिया का हाल, तब देखिए खबरों का हाई स्पीड शो एक्सप्रेस 100। नए दिन की करें शुरुआत
भारतीय ज्ञान परंपरा, संस्कृत और स्वास्थ्य के साथ स्वास्थ्य में उपयोगी आयुष पद्धतियों का विज्ञान, संस्कृति, कला, योग का अद्भुत ज्ञान। देखिए विशेष कार्यक्रम सुप्रभातम डीडी न्यूज पर। दुनिया रंग बिरंगी है, नए नए लोग, नई नई सोच। जी हाँ, हर इंसान अपनी नई सोच के साथ आगे बढ़ रहा है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हमें नज़र आ रही हैं जो हमारे लिए वाकई नई है और इस नई ने दुनिया को बदलने की पूरी कोशिश की है। बहुत सारी चीज़ें हमारे सामने ऐसी हो जाती हैं कि अक्ल परेशान हो जाती है कि आखिर ये हुआ क्या। चलिए, ये तो रही एक अलग बात, लेकिन हम आपको बताते हैं कि बांस से क्या क्या चीज़ें बनाई जा सकती हैं। अगर आप सुनेंगे, आप देखेंगे तो आपको एहसास होगा कि वाकई ये तो हम जानते ही नहीं थे। तो चलिए देखते हैं कि बांस से क्या क्या चीज़ें बनाई जा रही हैं और क्यों ये गुड न्यूज़ बन रही है। सूरत के रहने वाले और फिलहाल वडोदरा जिले के करजन तालुका के गांव धौत में खेती बाड़ी करने वाले रोहित पटेल ने बांस से कार्बन निकालकर बायोचार बनाना शुरू कर दिया है। ये बायोचार न सिर्फ काश्तकारी के लिए बल्कि माहौल और सेहत के लिए भी फायदेमंद है। दरअसल रोहित पटेल माहौलियाती तहफ्फुज की सिमत में कुछ खास करना चाहते थे। ऐसे में उन्होंने अपनी खेती में ही कुछ मुख्तलिफ करने का फैसला किया। पहले उन्होंने बायोचार पर तहकीक की और फिर अपनी 6 बीघा जमीन में बांस की काश्त शुरू कर दी। भेज होती है, मॉइस्चराइजर होता है, वो भी अब्जॉर्ब कर लेता है बायोचार में। और दूसरी जो बनाई है हम प्रोडक्ट, ये फेस पैक के लिए बनाया है और वाड़ के लिए और दंत मंजन के लिए बनाया है बायोचार में से। और एक हम अभी बना रहे हैं वाटर ड्रिंक के लिए कि ये बायोचार और लेमन जूस मिक्स करके ये शाम को ये ड्रिंक्स करेंगे तो ये आखा दिन का जो जहर है वो निकल जाएगा, स्मोक ले लेगा ये। बायोचार के अलावा बांस से सिरका, एयर प्यूरिफायर, स्प्रे, चारकोल पाउडर और एक्सट्रैक्ट, शैम्पू और बॉडी वॉश जैसी मसनूआत बना रहा है। इसके साथ वो जानवरों के लिए नमक और हर्बल साबुन भी तैयार कर रहे हैं। हाँ, मैंने बायोचार का पाउडर यूज़ किया है जो बम्बू में से बनाते हैं। उससे खील मुँह से नहीं होते, शाइनिंग भी बढ़ती है चेहरे की। उससे हम ब्रश भी कर सकते हैं, जिससे जो मसूड़े वो मजबूत होते हैं, दांत वो येलो हो जाते हैं, वो वाइट रहते हैं। ये मसनूआत न सिर्फ मिट्टी और फसलों के लिए अच्छी हैं, बल्कि इंसानी जिस्म के लिए भी फायदेमंद है। जैसे हाजमे को बेहतर करना, कोलेस्ट्रॉल को कम करना, जहरीले अनासिर को खत्म करना और जिस्म को कुदरती तौर पर डिटॉक्स करना। जमीन फलद्रुप होती है, उससे उत्पादन बढ़ता है, तो उससे मुनाफा भी ज़्यादा होता है और क्या कि वो जमीन की फर्टिलिटी भी बढ़ाता है। रोहित पटेल का ये इख्तराई काम ग्लोबल वार्मिंग और फिजाई आलूदगी से लड़ने के लिए एक मुतासिर कुन पहल है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो ये था आज का गुड न्यूज़ जज्बा इंडिया का, जिसमें हमने मुलाकात की मुख्तलिफ लोगों से। और ये वही लोग हैं जो समाज को बदलने की कोशिश करते हैं अपनी नई सोच के साथ। यकीनन आज का प्रोग्राम भी आपको बेहद पसंद आया होगा। जाने से पहले हमेशा की तरह हम आपसे बस इतना ही कहेंगे कि अपने चेहरे पर एक मुस्कुराहट रखिए, क्योंकि जब आप मुस्कुराते हैं तो दूसरों को मुस्कुराने का सबब दे जाते हैं। बाय बाय एंड टेक केयर। खत्म बस इख्तिलाफ करता